नारायणं वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ सप्तम स्कंद का द्वितीय अध्याय। हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्यकश्यप का अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना। ओम श्री नारदवाय भ्रातर्येव विनिहित विनिहते हरिणा क्रोधमूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन् पर्यतप्य दृशा शुचा वाचेदं रुषां घूर्णां छन्दश्चदशनक्षदः कोपोज्ज्वलद्भ्यां चक्षुर्भयां निरीक्षन् धूम्रबम्बरम्। करालदष्टं दृष्ट्या दुष्प्रेक्ष भ्रुकुटिमुखां शूलमुद्यम्य सदसि दानवानिर्ब्रवीत् भो भो दानो दैत्या द्विमूर्तश्चक्षुषंवरां शतुबाहो हयग्रीवा नमचेपान्मला विप्रचित्ते मम वचा विप्रचित्ते मम वचा पुलोमन सकुनादया शृणुतानन्तरं सर्वे क्रियतामासुमाचिरम्। सा पत्नीर्गान्धिता क्षुद्रेर्भ्राता मे दयिता सुहत वाणिग्राहीन् हरिणां समेनाप्युं धावने। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जब भगवान ने 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकश्यप रोष से जल भुन गया और शोक से संतप्त हो उठा। वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार होंठ चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आंखों को आग के धुएं से धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ वह कहने लगा। उस समय विकराल दाढ़ों, आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौहों के कारण उसका मुंह देखा न जा सुन जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने द्विमूर्धांग यक्ष शंबर शतुबाहु
हयग्रीव नमुचि पाकिलवल विप्रचित्ति पुलोमा और शकुन आदि को संबोधन करके कहा, दैत्यों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। तुम्हें यह ज्ञात है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला है। यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, तथापि दौड़ धूप और अनुनय विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तस्य त्यक्त स्वभावस्य घृणेर्मायां वनौकसां, भजन्तं भजमानस्य बालस्य वास्तिरात्मनः। मच्छूलभिन्नग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै रुधिरप्रियं तर्प्यते भ्रातृं वेगतव्यथा। तस्मिन् कूटे अहिते नष्टे कृतमूले वनस्पतौ, विटपायो शुष्यन्ति विष्णु प्राणादिवौकसा। तावद्ध्याद्भुवं यूयं विप्रक्षत्र समेधिताम्, सूदयद्वा तपोयज्ञस्वाध्याय व्रतदानिनां। विष्णुर्द्विजे क्रियामूलो यज्ञो धर्ममया पुमान्। देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य चापरायणम्। यत्र यत्र द्विजागावो वेदा वर्णाश्रमा क्रिया, तं तं जनपदं यान् सन्दीपयतु वृश्चता। इति ते भर्तुर्निर्देशमादाय शिरसा आदृतां, तथा प्रजानां कदनं विद्धुः कदन प्रिया। यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से बराय आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से च्युत हो गया है। बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करे उसी की ओर हो जाता है, उसका चित्त स्थिर नहीं है। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा। तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर, पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ और आजकल वहां ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है।
वहां जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हो, उन सबको मार डालो। विष्णु की जड़ है जातियों का धर्म कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप है। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय है। जहां जहां ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म कर्म हो, उन देशों में तुम लोग जाओ, उन्हें जला दो और उजाड़ डालो। दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार की और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गुरुग्राम ब्रजो ध्यान क्षेत्र रामाश्रमा करान, खेट खरवडंगो शांदान्द्रोह पत्नानि च, केचित् खनित्रैर्विबुधुः सेतु प्राकारगो पुरान्, आजीव्यांश्चिच्छिदुर्वृक्षान् केचिन् परशुपाण्यः, प्रादहन् शरणान्यन्ते प्रजानां ज्वलितोन्मुखे। एवं विप्रकृते लोके, एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरेर्मुहो, दिवं देवा परित्यज्य भुवि चेरुर्लक्षिता। हिरण्यकशिपुर्भ्रातो सम्परेतस्य दुःखिता, कृत्वा कठोदकादीन् भ्रातुपुत्रान् सान्त्वतो। शकुनिं संवरं दृष्टं, शकुनिं संवरं दृष्टं भूतसन्तापनं वृकम्, कालनावो महानावो हरिश्मस्रो मथोत्कचम्, तन्मातरं रुषा भानु दितिं चा जननी गिरां। इस लक्षण आदेश कालज्ञा इदुबाय जनेश्वरा। उन्होंने नगर, गांव, गौओं के रहने के स्थान, बगीचे, खेत, टालने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां और व्यापार के केंद्र, बड़े बड़े नगर जला डाले। कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल पर कोटे और नगर के फाटकों को तोड़ फोड़ डाला, तथा दूसरों ने कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे पेड़ काट डाले। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूप से पृथ्वी में विचरण करते थे। युधिष्ठिर भाई का मृत्यु से हिरण्यकशिप को बड़ा दुख हुआ था,
जब उसने उसकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पाली, तब शकु ने शंबर ध्रस्त भूत संतापन ब्रक काल नाम महानाम हरिश्मश्रु और उत्कच अपने इन भतीजों को सांत्वना दी। उनकी माता रूषा भानु को और अपनी माता दिति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए कहा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण